औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इज़हार आपके साथ मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और वीडियो लेकर। ख़वातीन हज़रात, आज बात करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के मल्टी विटामिन प्रिपरेशंस की। जब हम बात करते हैं तो उनमें जो कंस्टिट्यूएंट्स यानी जो अज्जा होते हैं और उन अज्जा को एक एक करके हम तजिया करते हैं कि किस चीज़ में ये आपके लिए कारआमद है। तो आज बात करते हैं मल्टी बायोंटा की। मल्टी बायोंटा में जो है तो विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन B1, B6, B12 ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं और साथ ही साथ में कैल्शियम पेंटोथेनेट पाया जाता है और अमाइनो एसिड निकोटिनामाइड पाया जाता है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनका अगर तज्जिया करें कि ये किन चीज़ों में आपके लिए कारआमद होती हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं जिस तरह के मल्टी बायोंटा के अज्जा मैंने आपको बता दिए कि ये किन चीज़ों के लिए कारआमद है। तो उनमें जिन लोगों को बालों के मसाइल होते हैं, जिन लोगों में बीनाई के मसाइल होते हैं, आँखों के मसाइल होते हैं, जिन लोगों में स्किन के मसाइल होते हैं, हल्के बनते हैं, सो उनके लिए विटामिन ए ये उसमें मौजूद है। और विटामिन ए जो आपकी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी में, जिस तरह के आपके नाखून हो गए, आपके बाल हो गए, और इसी तरह स्किन में जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और लिपोप्रोटीन्स बनती हैं, सो इसके लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन ए का इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं उनकी बीनाई हमेशा अच्छी रहती है। और इसी तरह फिर इसमें जो बी कम्प्लेक्स पाए जाते हैं, B1, B12, B6, इसके साथ कई दफ़ा मैं तस्करा कर चुका हूँ कि ये विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है ये आपके मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडीली फंक्शंस जो हो रहे हैं, जिस तरह के ब्लड बनने के अमल से लेके जो आपके रैपिड टर्न ओवर वाले सेल्स हैं कि जो रैपिडली डिवाइड हो रहे हैं, सो उनकी डिवीजन में नए सेल्स बनने का जो अमल होता है उसके लिए उनका DNA जब बनता है, सो उसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है बहुत ही ज़्यादा कारआमद है। इसी तरह जो आपका निज़ाम इंहिज़ाम चल रहा है, आपके स्टमक का जो निज़ाम चल रहा है, एब्जॉर्प्शन जो चल रही है मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, उसमें विटामिन B12 का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपके नर्व्स जो हैं, आपकी न्यूरोपैथी के लिए विटामिन B12 वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं जी, फिर इसमें विटामिन D3 पाया जाता है। D3 के हवाले से अगर बात की जाए तो D3 जो आपका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है आपकी बॉडी का, उसको बरकरार रखता है और आपका कैल्शियम जो है उसका लेवल अच्छा रहता है। आपके कैल्शियम के लिए आपकी बॉडी में विटामिन D3 का होना ज़रूरी है। जब विटामिन D3 आपकी बॉडी में होगा, आपकी बॉडी का कैल्शियम बेहतर तरीके से मेटाबोलाइज होके और बेहतर तरीके से यूज़ होके आपको बेहतरीन नताइज देगा। इसी तरह कैल्शियम पेंटोथेनेट जो है, ये जब आप विटामिन D3 लेते हैं, आपकी बॉडी का कैल्शियम मोबिलाइज हो जाता है, बोन्स की तरफ आता है, टिश्यूज़ की तरफ जाता है। तो फिर अगर कैल्शियम की कमी आती है तो कैल्शियम पेंटोथेनेट जो इसमें पाया जाता है वो उसको भी बरकरार रखता है। अब इन सारी चीज़ों का जब हमने अलग अलग तस्करा किया, उनका जिक्र किया कि किन किन चीज़ों में ये अज्जा काम आते हैं, सो एज जनरली अगर आप देख लें तो जनरली इन सारी चीज़ों का जो कम्बिनेशन है उसको मिला के अगर देखा जाए तो ये मतलब आपके हर एक सिस्टम के लिए, आपके अपेंडेजेस जो बॉडी के हैं यानी बाल और नाखून, इसी तरह आपकी स्किन, आपकी आंखें, आपके हाजमे का निज़ाम, खून बनने का निज़ाम, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ जो आपकी है, पट्ठों का, हड्डियों की जो स्ट्रेंथ है, उसके लिए जो है तो ये कम्बिनेशन इंतहाई बेहतरीन है। इसको किसी भी उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल फॉर्म में पाया जाता है, इंजेक्टेबल फॉर्म में पाया जाता है। इंजेक्टेबल फॉर्म के हवाले से मैं बात करता चलूँ कि इंजेक्टेबल फॉर्म्स में जितने भी बी कम्प्लेक्स वाले इंजेक्शन अवेलेबल हैं, उनसे कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। सो इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स में एलर्जिक रैश, कुछ लोगों को बी कम्प्लेक्स से एलर्जी हो सकती है और खुसूसन अगर वो बज़रिए इंजेक्शन या IV दी जाए। इसीलिए अगर इंजेक्शन मल्टी बायोंटा हम देते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेक्सट्रोज़ वाटर या नॉर्मल सलाइन या डेक्सट्रोज़ सलाइन में उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है, ताकि खुदा न खास्ता अगर रिएक्शन हो तो कम से कम मिकदार आपकी बॉडी में जा चुकी हो और आप उसको अर्ली टाइट्रेट करके अर्ली आप स्टॉप कर सकें। किसी को अगर रिएक्शन ना हो तो ये बेहतरीन है, खुसूसन अगर IV फ्लूइड्स के साथ दिया जाए, खुसूसन अगर गर्मियों के मौसम में दिया जाए तो एक तो आपकी हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर हो जाती है और दूसरा ये है कि आपका जो जनरल वेल बीइंग है वो इसके साथ बेहतर रहती है। इसके अलावा जो मल्टी वाइटामिन्स हैं जिनमें बी कम्प्लेक्स, आयरन और ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, उनके साथ जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें यानी आपके निज़ाम इंहिज़ाम जो है उस पर असर पड़ सकता है। डायरिया हो सकता है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कुछ लोगों को उस मल्टी विटामिन के टेस्ट के साथ मथली होती है, कुछ लोगों की भूख कम हो जाती है और कुछ लोगों को चक्कर आते हैं। सो ये ऐसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो इसके साथ पाए जा सकते हैं। मल्टी बायोंटा के बारे में, उसकी सेफ्टी के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रेगनेंसी, लैक्टेशन दोनों में ये सेफ़ है, दोनों में इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं और उनका पहला दूसरा महीना चल रहा है यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है,
اس دوران میں ان کو اور کسی چیز کی نہیں، صرف فولک ایسڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سو پریگننٹ خواتین بھی اگر یہ استعمال کرتی ہیں تو 3 مہینے کی پریگننسی کے بعد وہ استعمال کر سکتی ہیں، اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ ان ڈرگز کے حوالے سے یا دوائیوں کے حوالے سے میں جو معلومات آپ تک پہنچاتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ مند ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔